अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, और इसके साथ साथ हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। मतलब कि हम डिग्री ऑफ गैली आयनाइजेशन देखेंगे कि कोई भी जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कोई भी बेस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है। इससे पहले आपको याद होगा हमने लोरी ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट है वो किया था, उसमें हमें पता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जरा एसिड की डेफिनेशन को हम रिवाइज करते हैं। एसिड हमें पता था ऐसी स्पीशीज होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोटॉन को डोनेट करती हैं। मतलब हम लिख सकते हैं दे वर द प्रोटॉन डोनर। ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं उन्हें हम बोलते थे एसिड्स। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी HCl की। लाइक HCl को जब हम वाटर में डिप करते थे या उसको डिजॉल्व करते थे तो दैट वाज H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसमें देखें तो HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एसिड है, वाटर बेस है, ठीक है। फिर आपको पता है दिस इज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके ऊपर कंप्लीटली बात की थी। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो जितनी आसानी से प्रोटॉन दे सकता है। द ईज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। वी कैन से दैट द ईज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन, ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ease of proton donation। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग द एसिड विच कैन इजीली डोनेट द प्रोटॉन और विच हैव द मोर एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द एसिड विच हैव द लेस एबिलिटी to donate the proton or which are hesitant to donate the proton are basically the weak acids। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली थ्योरेटिकली, बट वी हैव टू यूज द मैथमेटिकल इक्वेशन। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एसिड है, ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में तो प्रोटॉन डोनेशन करता है और उसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ एसिड, कोई भी हैलोजन एसिड है, हम उसे प्रेजेंट कर देते हैं बेटा HX से। इट कुड बी HCl, इट कुड बी HBr, ठीक है, स्पेसिफिकली आप ये समझ लें। और इसको आपने डिसॉल्व किया वाटर में, ठीक है, देर विल बी इक्विलिब्रियम। जब इसको ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम बन गया है। ओके, लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग आप इसके लिए केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो वी नो दैट Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, H3O पॉजिटिव इनटू X नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर divided by the concentration of reactants HX into H2O। ओके बेटा, यहाँ पे जो वाटर है ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दिस इक्वेशन विल बी H3O पॉजिटिव into X negative divided by HX। ओके, अच्छा बेटा आपने एक बात यहाँ याद रखनी है, वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट हियर। वाटर इज अ सॉल्वेंट हियर, और हमें पता है सॉल्वेंट एक्सेस में लिया जाता है, और रेट जो है वो एक ऐसी स्पीशी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जिसको बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया जाए। लाइक उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, अगर उसमें थोड़ा सा चेंज आता भी है तो इट डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप ये कंसिडर करें कि एक बच्चा है, उसके पास 10 रुपए है,
और एक दूसरा बच्चा है जिसके पास 1000 रुपीज है, आप दोनों से बोलते हैं कि वो आपको 5 रुपीज दे। अब जो 1000 वाला होगा अगर उससे 5 रुपीज कोई ले भी लेगा तो जनरली उससे पूछेगा उसके बाद भी आपके पास कितने पैसे हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चा बोलेगा कि 1000 है। बट जिस स्टूडेंट के पास 10 रुपीज थे अगर उससे आपने 5 ले लिया तो आपने उसका 50% कम कर दिया, तो उसको इफेक्ट होगा। वो ये नहीं बोलेगा कि उसके पास 10 रुपीज है, वो बोलेगा वो 5 रुपीज है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस में ली जाती है, अगर उनकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन में डिक्रीज भी आता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट निग्लिजिबल होगा तो सही लेकिन बहुत कम होगा। बट वो रिएक्टेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है उसकी कंसंट्रेशन का इंक्रीज या डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, सो इसीलिए वाटर इज द कांस्टेंट हियर, उसकी कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं करेगी, इसीलिए उसको जाके Kc से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब आप Kc को वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि ये Kw आएगा, नहीं, यहाँ पे हम वाटर की बात नहीं कर रहे, हमने एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया और वाटर को एज अ सॉल्वेंट लिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे Ka इंस्टेड ऑफ Kw, दिस विल बी कॉल्ड एज, इसको कंबाइनली बेटा हम क्या बोलेंगे, Ka। सो इक्वेशन विल बी Ka इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू X नेगेटिव कंसंट्रेशन ओवर Hx। ओके बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। व्हाट दिस Ka, ये Ka स्टैंड्स फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो बिल्कुल बात हमने स्टार्ट में की थी, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन। जो बेटा Ka की वैल्यू होगी ये भी आपको यही बताएगी कि कौन सा एसिड ज्यादा इजीली प्रोटॉन दे सकता है। फॉर दोज एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड द A वैल्यू विल बी लार्ज। उसका भी थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझें। देखिए, किसी भी एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, आयोनाइज्ड, मतलब ये वो फॉर्म है जो प्रोटॉन देने के बाद है। और ये कौन सी फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड। ठीक है, मतलब ये वो फॉर्म है जिसमें आप ये समझ लें कि एसिड प्रोटॉन नहीं दे रहा। अब आप मुझे बताएं, ये फॉर्म ज्यादा होगी, इसका मतलब वो एसिड ज्यादा अच्छे से प्रोटॉन दे रहा है, वो आइंस बना रहा है। वो जितने ज्यादा आइंस बनाएगा डेफिनेटली प्रोटॉन डोनेशन को शो कर रहा है ना न्यूमिनेटर, तो इसका मतलब Ka की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो ये बता रहा है कि एसिड उतनी ज्यादा आयनाइजेशन करेगा, मतलब उतना ज्यादा प्रोटॉन देगा। तो बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, ईज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन। ठीक है, मतलब ईज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन का मतलब क्या है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ही है। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं कि ये किस चीज को प्रेजेंट करेगा, ईज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन ऑफ एन एसिड। बेटा अब क्या रिलेशन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में एंड द वैल्यू ऑफ Ka, तो याद रखें Ka विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Ka value, acid dissociation constant value is directly proportional to acidic strength। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल टर्म आ गई है, एक मैथमेटिकल वैल्यू होगी जिससे हम ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है, जिसमें आप ज्यादा परफेक्टली ये कह सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है या कौन सा एसिड वीक है। बट रिमेंबर दैट Ka इज वाटर, सॉरी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। Ka बेटा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब भी आपने Ka की वैल्यू लिखनी है साथ में टेम्परेचर जरूर मेंशन करना है। अब क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बिकॉज वी नो दैट द आयनाइजेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो बॉन्ड ब्रेकेज बढ़ जाएगी क्योंकि एनर्जी मिलेगी, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। उसका रीजन ये है कि व्हेन यू गिव द टेम्परेचर टू द सिस्टम तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और आयन फॉर्मेशन होगी।
ठीक है. सो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. यू ऑलवेज हैव टू मेंशन द टेम्परेचर एट विच यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ के ए. फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एग्जांपल है के ए की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होगी. किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए. बट एट 25 आपको पता है 25 रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है. अगर किसी वैल्यू के साथ कभी एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आपने याद रखना है कि वो स्टैंडर्ड मतलब कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही कैलकुलेशन की गई है. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमें जो प्रॉब्लम आई थी जब मैंने आपको पीएच की डेफिनेशन बताई थी वहां मैंने आपको बताया था कि कुछ वैल्यूज जो 10 की पावर -5 में आती हैं इनकन्वीनियंट सा नंबर है. इसको आप एक इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर्स में नहीं तो डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे. क्योंकि ऐसी वैल्यूज को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो हम इसका क्या ले लेंगे बेटा, नेगेटिव लॉग लेंगे. डेफिनेटली जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे के ए का, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब भी आप किसी क्वांटिटी का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो किस चीज को प्रेजेंट करेगा, वो उसके पीएच को रिप्रेजेंट. वहां पीएच बना था, यहां क्या बन जाएगा, पी के ए. पी के ए बेटा यहाँ पे आ जाएगी. तो ये हमारे पास एक नई टर्म है. ये क्यों हमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी, इसीलिए क्योंकि के ए वैल्यूज आ रही थी इनकन्वीनियंट नंबर में. उसको कन्वीनियंट नंबर में चेंज करने के लिए हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे. जैसे ये वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻8. तो जब आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो एक पॉजिटिव डिजिट्स की फॉर्म में आ सकता है, जैसे 4.96 या समथिंग इस तरह की कोई वैल्यू आएगी. अब बेटा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के ए विद एसिडिक स्ट्रेंथ. आपने नेगेटिव लॉग लिया, जब आप किसी भी नंबर का नेगेटिव लेते हैं तो रिलेशन रिवर्स हो जाता है, वो डायरेक्ट से क्या बन जाएगा, रिवर्स. ठीक है. अब जब के ए का रिलेशन एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ आप लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे आप मेंशन करेंगे पी के ए वैल्यू. स्पेसिफिकली ये नंबर्स की फॉर्म में होगी और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक स्ट्रेंथ की. ठीक है बेटा, ये आपने पॉइंट याद रखना है. लेस द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड और ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी के सॉरी पी के ए स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के ए स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड. हायर द वैल्यू और लार्ज द वैल्यू ऑफ पी के ए तो एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. और स्मॉल होगी तो एसिड स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है. जबकि के ए का रिलेशन डायरेक्ट है. अगर के ए की वैल्यू लार्ज होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा, के ए की वैल्यू कम होगी तो एसिड वीक होगा. दैट वाज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट डेरिवेशन. और आप किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक स्ट्रांग और वीक एसिड्स में. आपकी बुक्स के अंदर टेबल भी बने होंगे और उसमें डिफरेंट के ए और पी के ए वैल्यूज भी लिखी होंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट बेटा यही सारा काम आपने किसके लिए करना है, अभी आपने एसिड्स के लिए किया. सेम इज फॉर द बेसिस. तो हम बेसिस के लिए भी सेम करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. We know that according to Lori-Bronsted concept, base is a proton acceptor species. बेस क्या होती है बेटा, प्रोटॉन्स रिवर्स करते जाएंगे वही सारा प्रोसेस, सारे पॉइंट्स. प्रोटॉन डोनेशन की जगह आ जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्टर. ओके. सेकंड वन, यहाँ पे आपको पता है वो चीज जो प्रोटॉन को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट करती है. फॉर एग्जांपल जब आपने ब्रॉन्स्टेड लोरी में एग्जांपल पढ़ी, व्हेन द अमोनिया रिएक्ट्स विद द वाटर. सो ये क्या करता है, इधर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ठीक है. ये क्योंकि OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है. ये क्या होगी बेटा, यहाँ पे एक्ट कर रही है एज अ बेस. ये एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस. इसका कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया था. नेक्स्ट, अब मुझे बताएं कि बेटा एक बेस, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बेस जो है उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखा था ईज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन. बेस में आ जाएगा स्ट्रेंथ के अंदर, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टेंस आ जाएगा. यही पॉइंट मैं सारे रिवर्स करूंगा. ठीक है. बेसिक स्ट्रेंथ बेटा क्या आ जाएगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
is of proton acceptance। ठीक है बेटा। सिमिलरली हम एक बेस ले लेते हैं, कोई भी हमारे पास बेस है, ठीक है, हम उस बेस को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, लाइक एनी बेस बी, हम उसमें वाटर में उसको ऐड कर रहे हैं H2O, ठीक है। जब उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे इट विल प्रोड्यूस द OH नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, तो फॉर्मिंग द सॉल्यूशन बेसिक, इट विल फॉर्म BH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। समटाइम कुछ बुक्स के अंदर बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो उसमें कुछ इस तरह से आपको नजर आ सकता है, ठीक है। मोस्टली हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं बेस पे, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से इसको कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये या इसके लिए अब आपने लिखनी है केसी एक्सप्रेशन, वन विल राइट द केसी एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ शायद आपकी बुक में बी के साथ किया हो तो आप बी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी द BH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम ऐसे कर लेते हैं। अब KC बेटा अगर इसके लिए लिखें जैसे आपने एसिड्स के अंदर लिखा था, तो इट विल बी BH पॉजिटिव कंसंट्रेशन into OH negative concentration divided by B concentration into वाटर कंसंट्रेशन। सेम जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम किया है उधर किया है बेटा, वाटर को इसमें साथ जाके मल्टीप्लाई कर दें, KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू BH पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय B concentration। As the water is solvent, तो इस दफा हम बेटा KC इंटू वाटर कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, या हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं। This will be called as KB। So KB will be equal to BH positive plus into OH negative minus divided by B। This is the आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। ये वो फॉर्म है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं, वो फॉर्म है जब बेस क्या करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो वी कैन से दैट इट इज आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ बेस एंड इट इज अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ बेस। बेटा देखें, हमें पता है नोमिनेटर की वैल्यू जब बड़ी होती है तो ओवरऑल आंसर आपका ग्रेटर आएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, स्मॉलर आ जाएगा। तो केबी का आंसर कब बड़ा आएगा, जब आयनाइज्ड फॉर्म ज्यादा होगी, मतलब कि बेस प्रोटॉन को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर रही है या उसके पास एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। सिमिलरली जैसे हमने उसमें किया था, केबी स्टैंड्स फॉर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेटा अगर वहां हमने कहा था कि जो आपका के बी है, जो के ए था, इज ऑफ प्रोटॉन डोनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका के बी किसको प्रेजेंट कर रहा है, इज ऑफ प्रोटॉन की जगह आप एच पॉजिटिव भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली द रिलेशन वाज के ए वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। वहां बेटा क्या हो जाएगा, के बी वैल्यू is directly proportional to value of Kb is directly proportional to basic strength। Okay, these two are basically the key points। ये वाला बेटा पॉइंट आप and this one, these are the two key points of this topic। सिमिलरली बेटा देखिए, ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा जैसे वो है, ठीक है, ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओ सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपने हमेशा जब भी वैल्यू लिखनी है यू हैव टू मेंशन द टेम्परेचर एज वेल, ठीक है। अगर मैं वैल्यू लिखूं बेटा के बी की 1.7 इंटू 10⁻⁻⁷, दिस वैल्यू इज फॉर अमोनिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये अमोनिया की कौन सी वैल्यू है,
बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू। सिमिलरली बेटा जो इशू इसमें फेस करना पड़ रहा था इनकन्वीनियंट नंबर का, सेम इशू हमें यहाँ पे भी फेस करना पड़ेगा। सो वी विल आल्सो टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ के बी विच विल बी इज इक्वल टू पी के बी। ठीक है बेटा, सिमिलरली मैं जैसे यहां बताया था, क्योंकि आपने नेगेटिव लॉग लिया है, आपने के ए की वैल्यू को रिवर्स कर दिया है, यहां पे भी क्या आ जाएगी बेटा, याद रखें, जो आपकी पी के बी वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। आप नेट से कोई भी वैल्यू इंटरनेट से सर्च करके या किसी भी बुक से, दो आपके पास एसिड हो या दो बेसिस हो, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सी वीक एसिड है या वीक बेस है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर, फाइनल पेपर के अंदर वो कुछ नंबर, वो सॉरी कंपाउंड्स दे सकते हैं, उनके साथ के ए वैल्यूज या के बी वैल्यूज मेंशन करके या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप वैल्यू से क्या कर सकते हैं, इजीली जज कर सकते हैं। होप सो कि बेटा आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। इफ यू फर्दर हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।